बहुत ही मज़ेदार सा कद्दू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। तो नाजरीन, इस गर्मियों में आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज हम तैयार करेंगे बहुत ही शानदार जायके से भरपूर कद्दू गोश्त का सालन। और आज मैं आप सब बहनों और भाइयों को गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर कद्दू गोश्त का सालन तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से इतना मज़ेदार तैयार होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरी आज सब बहनों भाइयों से गुजारिश है कि मेरे कहने पे एक बार कद्दू गोश्त का सालन ज़रूर तैयार करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि ये आपसे कैसा तैयार हुआ। मजीद आज मेरी सब बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि उस्मान फूड सीक्रेट्स आपका अपना चैनल है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत से ये कामयाब होगा। लिहाजा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी अपने प्यार का इजहार करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त। कद्दू गोश्त बनाने के लिए जो मैंने गोश्त लिया है वो बीफ का लिया है। तो बीफ को हम पहले प्रेशर कुकर के अंदर 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने बीफ लिया है, तो हड्डी वाला है बीफ। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर बीफ डालेंगे। बीफ को मैंने अच्छे तरीके से धो के इसका पानी ड्रेन कर लिया है। हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक, 1 से 1.5 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाला है। आप चाहें तो 1 गिलास भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो आज कद्दू गोश्त है वो थोड़ा सा शोरबे वाला तैयार करना है, इसलिए मैंने यखनी के लिए जो पानी है वो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो अभी हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जब सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं 8 से 10 मिनट टोटल जो है वो काउंट करूँगा और फिर हम प्रेशर कुकर का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसकी गैस रिमूव करके तो प्रेशर कुकर के अंदर से हम बीफ निकाल लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है और वेट हमने रख दिया है। तो नाजरीन, अभी मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। बीफ को हमने प्रेशर कुकर के अंदर 10 मिनट पका लिया है। स्टीम इसकी मैंने रिमूव कर ली है। तो माशाल्लाह से ये देखें, बीफ काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी बीफ को यखनी से अलहदा कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा कद्दू गोश्त तैयार कर लेते हैं। कद्दू गोश्त बनाने के लिए हमने बीफ का गोश्त प्रेशर कुकर के अंदर बॉईल कर लिया है। तो अभी हम कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और फिर हम इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। माशाल्लाह से ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। तो माशाल्लाह से नाजरीन, बड़ी ही शानदार रेसिपी है। इस गर्मियों में अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से अगर कद्दू गोश्त बनाएंगे तो माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार तैयार होगा। प्याज को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया है। अभी हम इसके अंदर अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये हमने डाल दिया है। सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए और फिर हम इसके अंदर टमाटर और बाकी स्पाइसेस डालेंगे।
और साथ ही हम इसके अंदर बीफ भी डाल देंगे। माशाल्लाह से अदरक लहसुन और सब्ज़ी मिर्च के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिसको बारीक काट लिया है। बीफ डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून मैंने यखनी के अंदर नमक डाला था, हाफ टी स्पून मैंने अभी इस्तेमाल किया है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। मैं पानी की जगह पे थोड़ी सी यखनी डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और बीफ की हम बुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए मसाले के अंदर, ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, बीफ की भी मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई हो जाए और टमाटर भी गल जाएं। तो माशाल्लाह से बीफ और स्पाइसेस को हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। अभी हम इसके अंदर बारीक कटे हुए कद्दू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए हम कद्दू की भुनाई कर लेंगे, ताकि जो मसाला है वो कद्दू के अंदर भी अच्छी तरह रस जाए। तो फिर हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। तो माशाल्लाह से हमने कद्दू डालने के बाद इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लिया। अभी हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी के साथ मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून कुछ धनिया पाउडर भी डाल दूंगा और एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका जो दम का दुरानिया है वो हम बढ़ा भी सकते हैं 5 मिनट या 10 मिनट। फ़िलहाल अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर कर रहा हूँ। इसको 15 मिनट के लिए दम लगा रहा हूँ। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। इसकी जो आंच है वो मैं कर दूंगा फुल लो दम वाली। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 15 मिनट के बाद। कद्दू गोश्त को मैंने 15 मिनट के बाद चेक किया था, तो अभी कद्दू जो थे वो थोड़े से कच्चे थे। तो मैंने इसको मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए दम लगा दिया था। तो अभी कद्दू गोश्त के सालन को टोटल दम लगाए हुए 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाज़रीन देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और सालन ने पकाई के बाद ऑयल छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से अभी कद्दू चेक करते हैं हम। कद्दू हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अभी हम बीफ को भी चेक करेंगे और ये देखें माशाल्लाह से बीफ भी अच्छी तरह गल चुका है। तो माशाल्लाह से नाजरीन इस गर्मियों में आप भी घर पर इसी तरीके से कद्दू गोश्त का सालन बनाएं। तो माशाल्लाह से इस गर्मियों में आप इस तरीके से कद्दू गोश्त का सालन बनाएंगे तो आप याद करेंगे कि उस्मान ने आपको कोई रेसिपी बनाना सिखाई है। तो अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाला है, बारीक कटा हुआ। सब्ज़ धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। तो
तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कद्दू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा कद्दू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन इस गर्मियों में आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपसे ये वाली रेसिपी घर पर कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।